नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में बाल समाज के कार्यक्रम में एक बहुत ही अहम शख्सियत बैठी है, जिनसे हम समाज के बारे में जानेंगे, किस तरह से उत्थान हो, क्या चीज़ें रह रही हैं, समाज आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से क्यों पीछे रह रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह पान। सर, क्या व्यवसाय है आपका? मेरा व्यवसाय है, मेरा एक क्लिनिक चलता है, लाइफ केयर डायबिटिक एंड थायराइड क्लिनिक, मिनी बाईपास रेपोरा रोड पर, जिसमें डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल MBBS MD फिजिशियन बैठते हैं। और हम लोग अपना क्लिनिक क्या चला रहे हैं, आपसे कहें कि एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा विशेष नहीं है। जैसे आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आदमी बीमार पड़ जाता है तो आप ये समझो कि उसने कोई अपराध कर दिया, मतलब बीमार पड़ गया तो आप मेरी बात को मानिए कि उसने कोई अपराध कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारा उतना बुरी तरीके से उसका आर्थिक शोषण होता है जिसका जवाब नहीं। मैं जानता हूँ, मैं इस लाइन में हूँ, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने फिर भी लोगों की जिंदगी बचा रखी है। लेकिन हालांकि जरूरत तो रोग है तो उसको जाना तो पड़ेगा ही अस्पताल, इसके अलावा मजबूरी में उसके पास चारा क्या है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस समय किस हद से वो आदमी गुजर रहा है, कितना उसका हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। काफी उसको मतलब जो है आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है, इतना उसका जो है मतलब हर तरह से उसको बहुत मतलब जैसे इलाज उसको कम पैसे में होना चाहिए, उसकी उसे बहुत भारी भरकम और भारी रकम देनी पड़ती है उसे अपने इलाज के लिए। तो बीमार पड़ना उसका एक अपराध हो गया, मेरा मानना ये है। तो सर, जैसे किस तरह से ये चीजें ठीक हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? ठीक तो हो सकती है, लेकिन ठीक करेगा कौन? कौन करेगा? पूरा सिस्टम खराब है हमारा। हम जब तक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं, हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं बिल्कुल। और यकीन मानिए, जो देश अपनी भाषा में काम नहीं कर सकता वो देश कभी तरक्की भी नहीं कर सकता। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम चाहिए, शिक्षा व्यवसायिक हो गई है पूरी तरीके से। इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें भारी भरकम फीस चाहिए बच्चों को। जहां पर कमीशन उन स्कूलों के बंधे होते हैं, वहां से किताबें गार्जियन से खरीदवाते हैं। जहां से ड्रेस का कमीशन स्कूलों का बंधा होता है गार्जियंस के लिए, वहां से जो है ड्रेस का कमीशन होगा, वहां से पेरेंट्स को मजबूर कर दिया जाएगा बिल्कुल कि जो है वहां से उनकी ड्रेसें खरीदी जाए। पूरा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। अरे जितना बच्चे का वजन नहीं है, उससे 4 गुना उसके कंधों पर आपने बस्ता लाद दिया है। अभी से आप उसको स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। अभी से आप शिक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम लोग दिखावे के पीछे भाग रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहा हूँ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, कि मेरे रिश्तेदारों में ये मैसेज जाएगा कि मैं अपने बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। अगर आज भी आप शिक्षा की बात करते हैं तो सही मायने में हमारी शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों को अगर किसी ने बचा रखा है तो वो हमारे RSS के विद्यालय हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय हैं। इन्होंने आज भी हमारे शिक्षा को, संस्कारों को और संस्कृति को बचा रखा है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, केवल दिखावे की तरफ ध्यान है। शिक्षा बर्बाद हो गई है, इसीलिए पूरे देश में सब कुछ बर्बादी आ गई है। कोई बच्चों में आजकल संस्कार नहीं है। बच्चे ला रहे हैं 96%, 98%। क्या करें? वो रट के पोपट की तरह रट के एग्जाम में लिखाते हैं 98%, 99%, लेकिन कंपटीशन में उनकी बत्ती गुल हो जाती है। क्या करें? ऐसे 98% का शहद लगा के चाटें? क्या करें बताइए आप? जो शिक्षा हमें संस्कृति नहीं दे सकती, जो हमारी शिक्षा हमको मौलिक हमारा चिंतन नहीं करा सकती है, सभ्य समाज में उठना बैठना नहीं सिखा सकती, उस शिक्षा का क्या करूं मैं? इंग्लिश मीडियम में भारी भरकम फीस देकर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम भाग रहे हैं उसी इंग्लिश मीडियम के पीछे, उसी दिखावे के पीछे। जब तक हम अपना शिक्षा का स्तर नहीं उठा सकते, हमारे जो विद्यालय, अन्न यहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, इसकी रक्षा हम करेंगे, ये केवल हमारे RSS के विद्यालय सिखाते हैं। उसमें हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि जब तक हम बहुत भारी भरकम रकम अदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में ये मैसेज कैसे जाएगा कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। और जब वही बच्चे, हमारे RSS के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्टों पर जाएंगे, तो शायद उनके दिमाग में ये बातें आएंगी कि सरकारी जो है पोस्टों पर वो कब्जा करें मेहनत से, और न कि कब्जा करें। मैं चाहता हूं कि बिना 1 रुपए की रिश्वत लिए हुए इस देश की सेवा करें। जिस तरह से इस देश की सेवा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश को 1947 में आजादी तो मिल गई,
लेकिन उस आजादी के बाद भी हमारे देश में आज भी जो अंग्रेजों ने अपने जो बदस्तूर हम लोगों पर अत्याचार करने के लिए अपने कानून बनाए थे, बदस्तूर आज जारी हैं। एक भी कानून में उसमें बदलाव नहीं हुआ है। मतलब वो कानून बनाए थे उन्होंने हम भारतवासियों पर अत्याचार करने के लिए, हमको लूटने के लिए। हालांकि संक्षेप में ही बोल पाऊंगा मैं अभी, वैसे तो बहुत बड़ा एक आवा मंडल है इसका, पूरा बहुत बड़ा एक बोलना है, लेकिन संक्षेप में मैं कहूंगा कि जो भी उन्होंने अत्याचार करने के लिए बनाए थे हम पर कानून, वो बदस्तूर आज भी जारी है। किसी ने उनको बदला नहीं। उस समय गोरे अंग्रेज थे, आज हमारे काले अंग्रेज बैठ गए हैं। आप देखो, मैं डॉक्टरों को जानता हूँ, कचहरी में आप जाइए, बिना लिए दिए काम नहीं होता है। पूरे देश का तो माहौल बिगड़ गया है। तो इन बच्चों को ये संस्कार दिया जाए कि बेटा तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, बिना रिश्वत लिए अपने पद का तुम्हें निर्वहन करना है ईमानदारी के साथ। इस शिक्षा की बहुत जरूरत है अगर आप देश को कुछ क्रांति देना चाहते हैं तो। और मैं ब्राह्मण, मैं पाल, मैं फलाना, इनमें मत बटिए, हिंदू बनकर रहिए और इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का प्रयास करिए।